जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित कुमार राठौर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे परिवार द एग्ज़ाम टॉपर्स में। आज हमारे मध्य प्रदेश का गठन की दूसरी क्लास है, जिसमें मैं आपको कल मैंने जो पढ़ाया था उसका मैं रिवाइज़ करवा देता हूं। कल मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश प्राचीन समय में दो महाजनपद थे। एक का महाजनपद का नाम था अवंती और दूसरे महाजनपद का नाम था चेदी। दो महाजनपद थे, उस नाम से पूरे मध्य प्रदेश को जाना जाता था। अवंती कहाँ पड़ता था? मालवा में। और चेदी कहाँ पड़ता था? तो बुंदेलखंड में। फिर देखा जाए आधुनिक भारत में, जब देखा जाए 1947 के पहले जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उस टाइम पे मध्य प्रदेश को दो नामों से जाना जाता था। किस नाम से? सीपी और बरार। सीपी का मतलब होता है सेंट्रल प्रोविंस और बरार मध्य प्रदेश का 1947 के पहले क्या नाम था? सेंट्रल प्रोविंस और बरार था। 1947 के बाद मध्य प्रदेश जब भारत आज़ाद हुआ तो मध्य प्रदेश तीन भागों में बटा हुआ था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में देखा जाए तो पूरा महाकौशल, बघेलखंड, आज का पूरा छत्तीसगढ़ और बम्बई राज्य के कुछ जिले आते थे। कौन कौन से आते थे? बुल्डाना, भंडारा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, नागपुर और चांदा। ये 8 जिले तत्कालीन पार्ट ए के हिस्से हुआ करते थे। और पार्ट ए की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो नागपुर हुआ करती थी। क्या होती थी? नागपुर हुआ करती थी। और इस पार्ट ए में कितनी रियासत होती थी? तो पार्ट ए में रियासत कितनी थी? 14। और जिले कितने थे? तो जिले टोटल कितने थे? 22 जिले हुआ करते थे। रियासत कितनी? 14 और जिले कितने? 22 होते थे। और इस पार्ट ए के सीएम कौन थे? तो पार्ट ए के सीएम कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। पार्ट ए के मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। पंडित रविशंकर शुक्ल थे। इसके राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल कौन थे? ई राघवेंद्र राव। कौन थे? ई राघवेंद्र राव थे। अब देखा जाए ये तो पूरा पार्ट ए हो जाता है। अब हम पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट ई में पूरा मालवा और मध्य उच्च प्रदेश के कुछ हिस्से आते थे। पार्ट बी की तत्कालीन समय में देखा जाए तो उस समय यहाँ पर कितनी रियासत थी? 26 रियासत थी। और कितने जिले थे? तो 16 जिले थे। कितनी रियासत थी? 26 रियासत थी और 14 जिले थे। किसमें? पार्ट बी में। अब पार्ट बी में देखा जाए तो उस समय इसकी दो राजधानी हुआ करती थी। कौन कौन सी? एक होती थी शीतकालीन और एक होती थी ग्रीष्मकालीन। अब देखा जाए शीतकालीन राजधानी हुआ करती थी ग्वालियर। कौन सी हुआ करती थी? ग्वालियर। और देखा जाए आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी होती थी? तो इंदौर हुआ करती थी। तो इसकी देखा जाए पार्ट बी की कितनी राजधानी थी? एक तो शीतकालीन ग्वालियर और ग्रीष्मकालीन इंदौर राजधानी हुआ करती थी। अब इसके सीएम कौन थे? तो पार्ट बी के जो सीएम थे वो थे लीलाधर सेठ। कौन थे? लीलाधर सेठ। और राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल थे तखतमल जैन। कौन थे? तखतमल जैन इसके राज्यपाल हुआ करते थे। अब देखा जाए पार्ट सी, इसमें आज का देखा जाए बुंदेलखंड और रीवा पन्ना का पठार का क्षेत्र आता था पार्ट सी के अंतर्गत। और इसमें देखा जाए सर्वाधिक रियासत थी और रियासत कितनी थी? 38 रियासत पार्ट सी का हिस्सा हुआ करती थी। अब इसके मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसके मुख्यमंत्री कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल। कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल थे। अब देखा जाए आगे चलकर जब देखा जाए मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है तो आपको मैंने कल के वीडियो में बताया था कि मध्य प्रदेश का जो गठन है वो फजल अली आयोग की सिफारिश पर हुआ था। फजल अली आयोग ने सिफारिश की थी कि तत्कालीन समय में जो भारत की 4 श्रेणियां हैं ए, बी, सी, डी, इन चारों श्रेणियों को समाप्त कर दिया जाए और 2 श्रेणी को रखा जाए, साधारण राज्य और केंद्र शासित राज्य। तो इन चारों श्रेणी को समाप्त कर 2 श्रेणी को अपनाया गया। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है। और वो कब होता है? 1 नवंबर 1956 को। कब होता है? 1 नवंबर 1956 को क्या होता है? मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है।
अब 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है तो पार्ट ए के कौन कौन से हिस्से मध्य प्रदेश में शामिल होते हैं। तो पार्ट ए के देखा जाए पूरा महाकौशल छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र पूरा का पूरा आज देखा जाए मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। केवल पार्ट ए में से हम केवल देखा जाए तो 8 जिले बम्बई राज्य को दे देते हैं। कितने? 8 जिले हम किसको दे देते हैं? बम्बई राज्य को। कौन कौन से देते हैं? बुल्डाना, भंडारा, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर और चांदा। ये हम किसको दे देते हैं? बम्बई राज्य को दे देते हैं। और साथ में बरार की एक तहसील होती है भैंसदही, भैंसदेही, ये तहसील होती है बरार की, और इसको किस में शामिल कर लिया जाता है? तो इसको बैतूल में शामिल कर लिया जाता है। और पूरा का पूरा पार्ट एक कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में सम्मिलित हो जाता है। 8 जिले हम किसको देते हैं? बम्बई राज्य को। और बदले में बरार की एक भैंसदेही नाम की जो तहसील होती है वो किस में सम्मिलित कर ली जाती है? बैतूल में सम्मिलित कर ली जाती है। पार्ट बी में क्या होता है? पार्ट बी में हम कोटा जिले की सिरोज तहसील को ले लेते हैं और किस में शामिल करते हैं? इसको विदिशा में शामिल करते हैं। किस में शामिल करते हैं? विदिशा में शामिल करते हैं। साथ ही हम देखा जाए मंदसौर का एक भानपुरा तहसील है, और भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा गांव, कौन सा गांव है? सुनील टप्पा गांव। इसको हम किसको दे देते हैं? कोटा जिले को दे देते हैं। कोटा जिले से हमने सिरोज तहसील को लिया और बदले में मंदसौर की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा गांव कोटा जिले को दिया। और पूरा का पूरा पार्ट भी किस में सम्मिलित हो जाता है? मध्य प्रदेश में सम्मिलित होता है। कब? 1 नवंबर 1956 को। पार्ट सी में कुछ भी हमें चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। पूरा का पूरा पार्ट सी मध्य प्रदेश में सम्मिलित हो जाता है। भोपाल देखा जाए ना तो पार्ट ए का हिस्सा था, ना पार्ट बी का, ना पार्ट सी का। 1 जून 1949 को भोपाल का विलय देखा जाए पार्ट सी में होता है। कब होता है भोपाल का विलय? 1 जून 1949 को। और उस टाइम पे यहाँ के नवाब कौन थे? तो हमीद उल्ला खान थे। कौन थे? हमीद उल्ला खान यहाँ के नवाब थे। और भोपाल का जब 1949 में जब विलय होता है पार्ट सी में, तो भोपाल को एक अलग देखा जाए स्टेट का दर्जा मान लिया जाता है। और इसके मुख्यमंत्री कौन होते हैं? तो इसके मुख्यमंत्री होते हैं शंकर दयाल शर्मा। कौन होते हैं? पार्ट भोपाल सी देखा जाए पार्ट सी का तो हिस्सा बनता है, परंतु इसके मुख्यमंत्री कौन होते हैं? तो शंकर दयाल शर्मा होते हैं। अब 1 नवंबर 1956 को पूरा मध्य प्रदेश हमारे सामने आ जाता है। और उस समय मध्य प्रदेश का जो अक्षांशी विस्तार होता है 1 नवंबर 1956 को, तो मैं आपको उसका अक्षांशी विस्तार बता देता हूं और साथ में मैं मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल बताता हूं जो 1 नवंबर 1956 को हमें देखने को मिला था। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था वो कितना था? 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। यह 1 नवंबर 1956 को क्या था? ये मध्य प्रदेश का क्या था? कुल क्षेत्रफल था। कितना था? 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का अक्षांशी विस्तार कितना था? तो मध्य प्रदेश का अक्षांशी विस्तार था 17 डिग्री 46 अंश से 26 डिग्री 30 अंश उत्तरी अक्षांश। ओके, उत्तरी अक्षांश। फिर देखा जाए 74 डिग्री 9 अंश से लेकर 84 डिग्री 51 अंश पूर्वी देशांतर। यह हमें क्या देखने को मिलता है? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना? 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। और देखा जाए इसका अक्षांशी विस्तार कितना था? 17 डिग्री 46 अंश से लेकर 26 डिग्री 30 अंश उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री 9 अंश से लेकर 84 डिग्री 51 अंश पूर्वी देशांतर पर हमें मध्य प्रदेश का विस्तार देखने को मिलता है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे और कितने जिले थे? तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में हमें 8 तो संभाग और 43 जिले देखने को मिलते हैं। कितने?
8 संभाग और 43 जिले हमें देखने को मिलते हैं। 1 नवंबर 1956 के ठीक देखा जाए 3 दिन पहले 30 अक्टूबर 1956 को मध्य प्रदेश में 3 नए जिले बनाए गए थे। वो कौन कौन से जिले थे तो मैं आपको बता देता हूँ। सागर से दमोह बनता है। दमोह किससे बनता है? सागर से बनता है। छिंदवाड़ा से क्या बनता है? सिवनी बनता है। और होशंगाबाद से क्या बनता है? नरसिंहपुर बनता है। और ये कब बनते हैं? 1 नवंबर से ठीक 2 दिन पहले 30 अक्टूबर को यह जिले हमें देखने को मिलते हैं, जो देखा जाए 1926-32 में ब्रिटिश सरकार द्वारा ये निरस्त कर दिए गए थे, परंतु बाद में ये देखा जाए जिले बना दिए गए थे। तो 1 नवंबर 1956 को हमें मध्य प्रदेश में कितने संभाग देखने को मिलते हैं? 8 संभाग और 43 जिले हमें देखने को मिलते हैं। अब देखा जाए मध्य प्रदेश में परिवर्तन कब आता है, तो मध्य प्रदेश में जो 8 संभाग होते हैं और 43 जिले होते हैं, उसमें सबसे पहला परिवर्तन हमें कब देखने को मिलता है? 1972 में। कब देखने को मिलता है? 1972 में। 1972 में 2 नए जिले बनते हैं। कितने नए जिले बनते हैं? 2 नए जिले बनते हैं। कौन कौन से जिले बनते हैं? तो एक बनता है आपका भोपाल और एक बनता है राजनांदगांव। ओके, राजनांदगांव। अब ये देखा जाए भोपाल किससे बनता है, तो भोपाल बनता है सीहोर से। और राजनांदगांव किससे बनता है, तो यह बनता है दुर्ग से। तो देखा जाए जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है? 43 से बढ़कर +2 तो कितनी हो जाती है? 45 हो जाती है। साथ ही देखा जाए इसी 1972 में हमारा एक नया संभाग बनता है और उस संभाग का नाम क्या होता है? होशंगाबाद। क्या होता है? होशंगाबाद। तो हमारे संभाग की संख्या कितनी हो जाती है? तो हमारे संभाग की संख्या कितनी हो जाती है? 1972 में 9 जिले कितने हो जाते हैं? 45 जिले हो जाते हैं। फिर देखा जाए 1980 में फिर हमें चेंजेस देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 1980 में 2 नए संभाग बनते हैं। कौन कौन से 2 नए संभाग बनते हैं 1980 में? तो वो संभाग होते हैं, एक होता है आपका चंबल संभाग। कौन सा संभाग होता है? चंबल संभाग। और एक संभाग होता है आपका बस्तर संभाग। कौन सा संभाग होता है? एक होता है चंबल संभाग और एक होता है बस्तर संभाग। तो हमारे यहाँ देखा जाए संभाग की संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है? तो 11 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 11 हो जाती है। फिर देखा जाए 1982 अर्थात 1982 में B.R. दुबे की देखा जाए अध्यक्षता में एक समिति का गठन होता है, जिसे हम जिला पुनर्गठन आयोग कहते हैं। कब बनता है? 1982 को। किसकी अध्यक्षता में? B.R. दुबे की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग बनता है। और यह आयोग सिफारिश देता है कि मध्य प्रदेश में देखा जाए प्रशासनिक दृष्टि से 10 नए जिले बनाया जाना चाहिए। कितने जिले बनाए जाना चाहिए? 10 जिले बनाए जाना चाहिए। परंतु इस समिति ये बनती कब है? 1982 में। परंतु इस समिति की सिफारिश पर 10 जिले कब बनते हैं? तो इस समिति की सिफारिश पर 10 जिले बनते हैं 25 मई 1998 को। कितने जिले बनते हैं? तो 10 जिले बनते हैं। किस समिति की सिफारिश पर बनते हैं? तो B.R. दुबे की समिति की सिफारिश पर मध्य प्रदेश में कितने जिले बनते हैं? 10 जिले बनते हैं। कब बनते हैं? 25 मई 1998 को। तो मध्य प्रदेश में जो जिलों की संख्या कितनी थी? 45 थी। और 10 और बन जाते हैं तो कितनी हो जाती है? 55 हो जाती है। फिर देखा जाए इसी समय पर एक और समिति बनती है, सिंहदेव समिति। कब बनती है? 1998 में सिंहदेव समिति बनती है और वह समिति भी 6 और नए जिले बनाने का प्रस्ताव देती है और उस सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 6 जिले और बनते हैं। तो देखा जाए मध्य प्रदेश में 6 जिले और बनते हैं, तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो जाती है? 61 हमें देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है ये 61? और ये कब बनते हैं? 30 जून 1998 को। 10 जिले कब बने? 25 मई 1998 को। और ये 6 जिले कब बनते हैं? 30 जून 1998 को। किस समिति की सिफारिश पर बनते हैं?
तो सिंहदेव समिति की सिफारिश पर हमें देखने को मिलते हैं। अब देखा जाए मध्य प्रदेश में संभाग टोटल कितने हो जाते हैं, 9 संभाग और 61 जिले हमें देखने को मिलते हैं। इसी समय हमें एक 10वां संभाग देखने को मिलता है जिसका नाम होता है, आपको कौन सा होता है, भोपाल संभाग हमें देखने को मिलता है। कौन सा संभाग देखने को मिलता है, भोपाल संभाग हमें देखने को मिलता है। अब देखा जाए 8 संभाग थे ही सही, 10वां कौन सा बना था, होशंगाबाद, 11वां है ना आपका कौन सा बना था, 9 संभाग, 9वां होशंगाबाद था, 10वां चंबल था, 11वां बस्तर था और 12वां हमें भोपाल देखने को मिलता है। तो टोटल संभाग कितने हो जाते हैं, 12 संभाग हो जाते हैं और जिले कितने हो जाते हैं, 61 जिले हमें देखने को मिलते हैं। फिर मध्य प्रदेश का जो आज वर्तमान स्वरूप हम जो देखते हैं, तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है 1 नवंबर 2000 को। कब होता है, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का क्या होता है, पुनर्गठन होता है। कब होता है, 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है। अब इसमें क्या होता है, पुनर्गठन में एक मध्य प्रदेश का भाग विभाजित कर एक नया राज्य बना दिया जाता है जिसे हम छत्तीसगढ़ कहते हैं। कौन सा राज्य बनाया जाता है, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन करके भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जाता है। कब किया जाता है, 1 नवंबर 2000 को। तो देखा जाए इस 12 संभाग में से 3 संभाग और 16 जिले हम किसको दे देते हैं, छत्तीसगढ़ को दे देते हैं। 3 संभाग कौन कौन से देते हैं, एक रायपुर संभाग, एक बिलासपुर संभाग और एक बस्तर संभाग। ये 3 संभाग हम देते हैं और 16 जिले देते हैं। तो मध्य प्रदेश में कितने संभाग बच जाते हैं, 9 संभाग और 45 जिले देखने को मिलते हैं। कब देखने को मिलते हैं, 1 नवंबर 2000 को हमें ये देखने को मिलता है। और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल घट के कितना हो जाता है, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल घट के 3,08,252 वर्ग किलोमीटर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन करके एक छत्तीसगढ़ राज्य बना दिया जाता है। और छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल आज वर्तमान समय में कितना है, तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर ये छत्तीसगढ़ का आज के समय हमें क्षेत्रफल देखने को मिलता है। अब हम चर्चा करते हैं कि आज वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में संभाग 10 हैं और जिले कितने हैं, 52। तो 45 से 52 कब होते हैं, तो देखा जाए 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में 3 नए जिले बनते हैं। कितने जिले बनते हैं, 3 नए जिले देखने को मिलते हैं। और ये 3 नए जिले कौन कौन से होते हैं, तो देखा जाए बुरहानपुर बनता है खंडवा से। कौन सा बनता है, बुरहानपुर। किससे बनता है, यह आपका खंडवा से। किससे बनता है, खंडवा से, बुरहानपुर खंडवा से। फिर देखा जाए अशोकनगर किससे बनता है, गुना से बनता है। फिर देखा जाए अनूपपुर किससे बनता है, तो यह शहडोल से बनता है। तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 2003 में कितनी हो जाती है, 48 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 48 हो जाती है। 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बनते हैं। कौन कौन से, बुरहानपुर खंडवा से, आपका देखा जाए अशोकनगर गुना से, अनूपपुर शहडोल से हमें 3 जिले नए देखने को मिलते हैं। अब देखा जाए 2003 के पश्चात वापिस 2008 में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या वापिस बढ़ती है और वो जिले बढ़कर कितने हो जाते हैं, 2 नए और जिले बनते हैं। और 2008 में एक तो 17 मई 2008 को एक नया जिला बनता है 49वां, और वो कौन सा होता है, अलीराजपुर। कौन सा होता है, अलीराजपुर। और किससे बनता है, तो ये आपका झाबुआ से बनता है। किससे बनता है, झाबुआ से बनता है। फिर देखा जाए 24 मई 2008 को मध्य प्रदेश का 50वां जिला बनता है और ये कौन सा होता है, तो यह होता है सिंगरौली। और ये किससे बनता है,
तो यह बनता है सीधी से बनता है। किससे बनता है? सीधी से बनता है। और मध्य प्रदेश का 49वां जिला कौन सा था? तो अलीराजपुर था। और इसका निर्माण किससे हुआ था? तो झाबुआ से इसका निर्माण हुआ था। मध्य प्रदेश का 50वां जिला कौन सा था? तो मध्य प्रदेश का 50वां जिला कौन सा था? सिंगरौली था। और इसका निर्माण किससे हुआ था? तो सीधी से हुआ था। तो 2008 में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या पहुंचकर कितनी हो जाती है? 50 हो जाती है। फिर इसमें देखा जाए तो वापिस हमें परिवर्तन देखने को मिलता है 16 अगस्त 2013 को। कब देखने को मिलता है? 16 अगस्त 2013 को हमें फिर परिवर्तन देखने को मिलता है और मध्य प्रदेश का 51वां जिला बनता है आगर मालवा। कौन सा बनता है? आगर मालवा। और यह किससे बनता है? तो यह हमें शाहजहाँपुर से देखने को मिलता है। शाहजहाँपुर का पुनर्गठन करके मध्य प्रदेश का 51वां जिला बनाया जाता है। उसका नाम क्या होता है? आगर मालवा। और ये किससे पुनर्गठन होकर बनता है? शाहजहाँपुर से पुनर्गठन होकर देखने को मिलता है। और मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनता है 1 अक्टूबर 2018 को। ओके। और ये इस जिले का नाम क्या होता है? निवाड़ी होता है। और यह किससे बनकर बनता है? टीकमगढ़ से। किससे? टीकमगढ़ से। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी पहुंच जाती है? तो 52 पहुंच जाती है। और आज वर्तमान समय में जिले भी कितने हैं? 52 है। 4 जिले प्रस्तावित है। वो मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने आपको चारों के नाम भी बताए थे कि नागदा उज्जैन से बनेगा, चाचौड़ा गुना से बनेगा, मेहर सतना से बनेगा और आपका देखा जाए बागली देवास से बनेगा। परंतु आज वर्तमान समय में जिले कितने हैं? 52 हैं। अब देखा जाए मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन होता है 1 नवंबर 2000 को, तो मध्य प्रदेश में संभाग कितने होते हैं? 9 संभाग होते हैं। परंतु आज समय में संभाग कितने हैं? 10 संभाग है। तो ये 10वां संभाग कब बनता है? तो 10वां संभाग आपको देखने को मिलता है 14 जून 2008 को। कब देखने को मिलता है? 14 जून 2008 को। इस 14 जून 2008 को मध्य प्रदेश का 10वां संभाग बनता है शहडोल। कौन सा बनता है? शहडोल। कब बनता है? 14 जून 2008 को। ये मध्य प्रदेश का 10वां संभाग होता है। परंतु मध्य प्रदेश का नवीनतम संभाग कौन सा होता है? इसमें क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का नवीनतम संभाग तो शहडोल है, परंतु ये आंसर सही नहीं माना जाता है क्योंकि 27 अगस्त 2008 को जो होशंगाबाद संभाग था उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? नर्मदापुरम संभाग। क्या कर दिया गया था? नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया था। तो आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का 10वां संभाग कौन सा है? तो 10वां संभाग शहडोल है। परंतु मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है? तो उसका आंसर क्या होगा? नर्मदापुरम। क्योंकि होशंगाबाद संभाग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? 27 अगस्त 2008 को नर्मदापुरम संभाग। तो मध्य प्रदेश में आज वर्तमान समय में कितने? 10 संभाग है और 52 जिले हैं। तो इस प्रकार से पूरा मध्य प्रदेश का गठन हमें देखने को मिलता है। अब मैं आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं तो उस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूं। आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले 2 जिले कब बने थे? तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले 2 जिले कब बने थे? 1972 को। कौन कौन से बने थे? एक बना था भोपाल और दूसरा बना था राजनांदगांव। भोपाल किससे बना था? सीहोर से। और देखा जाए राजनांदगांव किससे बना था? तो दुर्ग से। और 1972 में हमें एक और संभाग देखने को मिलता है जिसका नाम क्या था? होशंगाबाद संभाग, जिसका 2008 में नाम बदल कर क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम संभाग। मध्य प्रदेश में जिला पुनर्गठन आयोग का निर्माण कब होता है? तो मध्य प्रदेश में जिला पुनर्गठन आयोग का निर्माण कब होता है? 1982 को, 1982 को। और किसकी अध्यक्षता में? तो BR दुबे की अध्यक्षता में। 2003 में कितने जिले बने थे? तो 2003 में 3 जिले बने थे। कौन कौन से? बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर। बुरहानपुर खंडवा से, अशोकनगर गुना से और अनूपपुर शहडोल से। 2008 में कितने जिले बने थे? तो 2008 में 2 जिले बने थे। कौन कौन से बने थे 2008 में जिले? तो अलीराजपुर 49वां जिला बना था झाबुआ से अलग होकर। 50वां जिला बना था सिंगरौली सीधी से अलग होकर। 51वां जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो आगर मालवा का। और कब बना था? 16 अगस्त 2013 को। मध्य प्रदेश का
सबसे नवीनतम जिला, तो 52वां जिला है निवाड़ी और इसका निर्माण कब हुआ? 1 अक्टूबर 2018 को। अब देखा जाए, आपको मैंने बताया था कि 1998 को मध्य प्रदेश में 16 जिले बने थे। 10 तो बने थे BR दुबे की अध्यक्षता की समिति की सिफारिश पर और 6 बने थे सिंहदेव समिति की सिफारिश पर। परंतु 16 में से 7 जिले आज वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं। कौन कौन से हैं? तो श्योपुर, और इसका निर्माण किससे हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था मुरैना से। इसका निर्माण किससे हुआ था? मुरैना से। अगला आता है कटनी, और इसका निर्माण किससे हुआ था? तो इसका निर्माण किससे हुआ था? जबलपुर से हुआ था। अगला आता है देखा जाए उमरिया। उमरिया का निर्माण किससे हुआ था? तो उमरिया का निर्माण शहडोल से हुआ था। अगला आता है डिंडोरी, और डिंडोरी का निर्माण किससे हुआ था? तो डिंडोरी का निर्माण मंडला से हुआ था। अगला आता है हरदा, और हरदा का निर्माण किससे हुआ था? तो हरदा का निर्माण आपका होशंगाबाद से हुआ था। कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 7 जिले हैं। तो एक और कौन सा था? आपका नीमच, और नीमच का निर्माण किससे हुआ था? तो मंदसौर से हुआ था। किससे हुआ था? मंदसौर से हुआ था। और अगला आता है बड़वानी, और बड़वानी का निर्माण किससे हुआ था? तो बड़वानी का निर्माण हुआ था खरगोन से। किससे हुआ था? खरगोन से। तो ये 7 जिले हमें कब देखने को मिलते हैं? 1998 में जो 16 जिले बने थे उसमें से 7 जिले आज वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं। कौन कौन से? श्योपुर मुरैना से, कटनी जबलपुर से, उमरिया शहडोल से, डिंडोरी मंडला से, नीमच मंदसौर से, बड़वानी खरगोन से, हरदा होशंगाबाद से। आपसे पूछा जाए कि आज वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 10 संभाग हैं। कितने जिले हैं? तो 52 जिले हैं। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में देखा जाए तो 11वां संभाग एक प्रस्तावित है, और उस संभाग का नाम क्या होगा? छिंदवाड़ा होगा, और उसमें 3 जिले होंगे, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा। और 12वां संभाग प्रस्तावित है, और उसका नाम क्या होगा? रतलाम। और इसमें देखा जाए कितने जिले होंगे? तो इसमें 5 जिले होंगे। कौन कौन से? अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर और नीमच। मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में तहसील कितनी है? 424। ये आपको मैंने देखा जाए फर्स्ट वीडियो में ही बताया था। अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश का प्राकृतिक स्वरूप। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।